हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे ही होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तबीयत भी ठीक है मेरी, पहले से बहुत बेटर है। मतलब ठीक है, बेटर क्या है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो आज मैं सोच रही थी वीडियो बनाने का, मतलब ब्लॉगिंग करने का, आप लोगों से बात करने का। बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बात करूँ तो करूँ क्या, मैं क्या बोलूँ, क्या स्टार्ट करूँ। तो आप यकीन नहीं मानेंगी, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कम से कम नहीं तो 5 मिनट तो मैंने ये सोचा है कि वीडियो तो बनाने जा रही हूँ, बट बोलूँगी क्या, बात क्या करूँ। क्योंकि ऐसे 1 to 1 बात करने के लिए आपके पास टॉपिक होना चाहिए, आपके पास कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो आप बोल सकें। और जो रेगुलर, मतलब आप डेली लाइफ अगर आप दिखाएंगे वो अलग चीज़ होती है, उसमें तो जो हो रहा है सो दिखा रहे हैं आप, है ना। तो वही सोच रही थी, और फिर मुझे फाइनली कोई टॉपिक नहीं मिला। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, वीडियो तो बनानी है। वीडियो बहुत दिन हो गया मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं डाला, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। तो आज तो मैं फ़िलहाल अपने वीडियोस बना रही थी, कुछ ऐसे ही हल्के फुल्के बना रही थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। क्योंकि मुझे कुछ काम है, तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं वीडियोस भी बना सकूं। आप लोग देख रहे होंगे पिछले कुछ 4-5 दिनों से मैं कोई वीडियो, मतलब पुरानी वीडियोस ही डाल रही थी ज़्यादातर। मैं कुछ नए वीडियोस नहीं बनाए थे। तो कल मेरे पास टाइम था, तो मैंने कल कुछ वीडियोस बनाए थे। तो बस वही सब थोड़ा बहुत। तो इस बीच में, इस महीने, इस मंथ में, मतलब आपको थोड़े बहुत मेरे वीडियोस वही पुराने देखने को मिलेंगे। पुराने मीन्स की जो मैंने ड्राफ्ट में रखे हुए हैं, नए मैं कुछ शायद ना बना पाऊँ, क्योंकि मैं कहीं पर बिज़ी हूँ अभी, और कहाँ बिज़ी हूँ नहीं बता सकती हूँ। तो बस यही है। और बाकी ये कि हाँ, अब नहीं दिख रहा, अब हट गया। पता नहीं, यहाँ ना मेरे एक ना ब्लैक ब्लैक सा कुछ ना गड्ढा जैसा था, चोट जैसा कुछ। और मुझे खुद को नहीं पता वो चोट मुझे कैसे लगी, क्योंकि रात में सब नॉर्मल थी और सुबह उठी हूँ तो यहाँ पर देखा मैंने ब्लैक स्पॉट, और मतलब गड्ढा सा था। अभी तो दिख नहीं रहा बिल्कुल भी वो। तो वो ऐसा लग रहा था जैसे ना नेचुरल बिंदी बन गई हो मेरी बट यहाँ पर था, इस जगह पर। तो आज लग रहा है ठीक हो गया वो अपने आप। क्योंकि मैं ना इस तरह की, जो अगर आपको कहीं दाना हो जाए या कहीं कोई स्पॉट, कोई चोट ऐसे लगे, उसको ना कुरेदना नहीं चाहिए। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि कहीं दाना हो जाए तो उसको दबा रहे हैं, निकाल रहे हैं। वो कभी नहीं करना चाहिए, उससे ना दाग पड़ जाते हैं चेहरों पर। वो कभी नहीं करना चाहिए। आजकल के यंगस्टर, जो बच्चे बिल्कुल ही जो न्यू टीनेजर्स होते हैं, उन लोगों को, मोस्टली लोगों को, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, उनको फेस पे पिंपल्स की होता है, दिक्कत होती है। तो मेरे बड़े बेटे को भी है, तो मैंने तो उसको समझा दिया है स्टार्टिंग से ही कि बेटा कुछ भी हो जाए, खुजली हो, कुछ हो, इसको छेड़ना नहीं है। क्योंकि इसको आप जितना ज़्यादा टच करोगे, जितना आप इसको अगर बहाने की कोशिश करोगे ना, जैसे दाने हो जाते हैं, लोगों का हाथ जाता है कि निकाल दें, तो वो कभी नहीं करना चाहिए। उससे आपके दाग पड़ जाएंगे लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो मेरे बेटे ने कभी नहीं छुआ, और टचवुड उसको, मतलब दाग वाली दिक्कत उसको फ़िलहाल तो नहीं आई है। इन फ्यूचर वो अगर छेड़छाड़ करें तो कुछ नहीं कह सकते, बट अभी उसको समझ में आती है ये चीज़ कि मम्मा ने बोला है तो नहीं करना है। तो जिनको भी पिंपल्स होते हैं ना, जो यंगस्टर्स हैं या टीनेजर है या टीन एज से ऊपर हैं, वो लोग भी, अगर आपको कहीं भी, जैसे मेरे ये घाव था, मैंने इसको छेड़ा नहीं, अपने आप ही देखो चला गया, और ना दाग है ना कुछ है, कुछ पता नहीं है। बस मैंने एक बार क्या करा था, मेरे ना, ये देखो आप, ये दिख रहा है आपको ब्लैक स्पॉट, ये जो है यहाँ एक दाना था मेरे, और यहाँ मेरे ना मोस्टली मेरे यहाँ पर मुझे दाना हो जाता है, और मुझे टचवुड फेस पे कहीं कुछ नहीं होता, यहाँ पर मेरे ज़रूर हो जाता है दाना। तो ये देख रहे हो ब्लैक स्पॉट सम, यहाँ एक दाना था, और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। क्या हुआ था, मैंने उसको कुड़ेद दिया, और उसको मैं ऐसे 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 करती थी। जब सूख जाए फिर उसको छेड़ देती थी, जब सूख जाए फिर छेड़ देती थी। तो उसकी वजह से देखो आप, ये परमानेंट अब मेरे ये दाग हो गया है। प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ मैं आपको, देख रहे हो आप, ये मेरे दाग हो गया यहाँ पर। तो कान पकड़ लिए तब से मैंने, बाबा ऐसा काम नहीं करना है तो मैंने तब से ऐसा कुछ नहीं करा। तब से क्या, ये अभी कुछ महीने पहले की ही बात है। होप सो कि ये दाग चला जाए, बट आई डोंट थिंक सो कि ये जाएगा, क्योंकि ये इस तरह के दाग ना लाइफ टाइम के लिए रह जाते हैं। हाँ, आप मतलब कुछ अगर डॉक्टर से दवाई लेके कुछ ऐसी चीज़ यूज़ कर लो तो अलग बात है। मैं वैसा कुछ नहीं यूज़ करूँगी, मतलब ठीक है, छोटा सा हो जाएगा ठीक अपने आप ही। और बाकी तो सब ठीक है। तो देखो, बात करने लगो ना तो टॉपिक अपने आप ही निकल आते हैं, और 4 मिनट की वीडियो हो गई है। तो बस, और तो कुछ ऐसा था नहीं। और बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, जो कि आप बनाते हैं। और
बहुत अच्छा लगता है मुझे लोगों के कमेंट्स पढ़कर। और एक चीज़ है जो कि मैं बताना चाहूँगी, जो मेरी वीडियोस पे ऐसा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन मैं कुछ लोगों की वीडियोस पर देखती हूँ इस तरह के कमेंट्स होते हैं। और मैं भी शायद बहुत पहले मेरी वीडियो पे भी इस तरह का एक कमेंट आया था, और वो कमेंट क्या था ना कि किसी ने कमेंट करा था, मुझे याद भी नहीं है, मेल थे फीमेल थे मुझे याद नहीं, कि सुबह उठते ही सबसे पहले रील पोस्ट हो जाती है, कुछ काम धाम नहीं है, कुछ काम वाम नहीं होता है क्या। तो मेरी वीडियो पे था कि नहीं, मुझे पता नहीं, शायद बहुत पहले कभी होगा, मुझे पता नहीं, बट मैं दूसरों की वीडियोस का रिसेंटली जो मैंने देखा है वो मैं बता रही हूँ। तो ऐसा कमेंट करना सही नहीं होता है कि आप जो ऐसा कमेंट कर रहे हैं, आपने भी तो सुबह सुबह ही फ़ोन उठा के वीडियो देखकर वो कमेंट करा है ना, आपने भी तो ये कमेंट उस टाइम पे करा है। और अगर आप इतना फ्री हो तो बनाने वाला जिसका ये काम है वीडियो बनाना, वो क्यों नहीं कर सकते। आप कैसे किसी को इस तरह से बोल सकते हो कि सुबह सुबह कोई काम धाम होता नहीं, वीडियो पोस्ट कर। तो आपको क्या काम धाम है जो इस तरह का कमेंट करते हैं? आपको ऐसा कौन सा काम है? कौन सी अंबानी वाली आपकी फैक्ट्री खुली हुई है कि नौकर लगे हुए वो कर देंगे आपका काम? नहीं ना। अगर आपके पास टाइम है वीडियो देखने का, ऐसे फालतू के कमेंट्स करने का, तो जिसका ये काम है करना, वो क्यों नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, कुछ भी कमेंट करने से पहले, स्पेशली किसी लेडीज़ की, किसी लड़की के आईडी पर कोई कमेंट करने से पहले सोचा करिए कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी वो मैं बहुत दिनों सोच रही थी कि कभी वीडियो बनाऊंगी तो ये चीज़ बोलूँगी, क्योंकि थोड़ा सा लगता है, कोई भी आईडी हो, किसी की भी आईडी हो यार, सबकी अपनी लाइफ है। सब आप किसी के घर का काम करने नहीं जाते ना, सब अपने घर का खुद ही काम करते हैं, ठीक है। और मैं अपने चीज़ बताऊँ तो मेरे यहाँ पर मतलब सब कुछ, मतलब मेड भी है, सुबह सुबह मेड आती है, झाड़ू पोछा बर्तन सब मेड करती है, ठीक है। उसके बाद होता है खाना बनाने का होता है, तो मेरी मम्मी भी है मेरे साथ, मेरी मम्मी भी है, मैं भी हूँ, हम लोग मिलके सब काम करते हैं, ठीक है। कभी मम्मी ने कुछ बना लिया तो मैंने कुछ बना लिया, इस तरह से हमारे घर का भी काम होता है, ठीक है। तो हमारे घर का काम आप तो करने आते नहीं हो, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के कमेंट किया कीजिए लोगों की आईडी पर, बस ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। बाकी किसी की मेंटलिटी, किसी का नेचर हम नहीं बदल सकते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हमें क्या करना है, किसी और की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं। तो बस, और बाकी ये सूट आप लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियो में ये वैसे तो मेरे बर्थडे का ही सूट है, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने अपने बर्थडे के टाइम ये सूट, 2 सूट लिए थे मैंने, एक ये लिया था और एक ब्लैक कलर का गाउन था मेरा बर्थडे के टाइम पर, वो लिया था। तो ये सूट था, ये मैंने अपनी एनिवर्सरी के दिन भी पहना था, देखी होगी आप लोगों ने वीडियो, ये मैंने अपनी एनिवर्सरी के दिन भी पहना था, क्योंकि नया ही रखा था तो मैंने सोचा, और बाकी एनिवर्सरी के लिए तो कभी भी कुछ भी ले सकते हैं, पूरे साल में कभी भी कुछ भी लेते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा है, बढ़िया है ना सूट, बहुत ही प्यारा है, ये बहुत खूबसूरत सूट है ये, इसके पूरे सूट पे ये वर्क है, इसका कलर आप देख सकते हो, बाजू पे कितना अच्छा वर्क दे रखा है इसके, बहुत प्यारा सूट है, मुझे अच्छा लगता है, उसमें वीडियोस भी बहुत अच्छी बनती हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। और बाकी तो ठीक है, अपना व्यूज़ जैसे आते हैं सही है यार, बड़ी बड़ी आइडिया हैं जिनके इतने इतने मिलियन में फॉलोअर्स हैं, उनके भी उस टाइप के व्यूज़ नहीं आते हैं, तो मेरे भी नॉर्मल हैं। और बस ठीक है, जब जो होना है वो होगा, है ना। तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं, अपने काम किए जाओ, मेहनत किए जाओ, फल की चिंता मत करो है ना, बोलते हैं ना। तो और आज मैं ना कुछ वीडियोस बना रही थी अपने फेसबुक आईडी के लिए, तो वीडियोस बना रही थी मैं, तो उसमें ना क्योंकि मैं खुद तो शायर हूँ नहीं, है ना, तो मैं कहीं और से शायरी कुछ देखती हूँ तो उसी को मैं बोलती हूँ, उसी को मैं फॉलो करती हूँ। मैं तो शायर तो हूँ नहीं ना भाई, ये तो ऑफकोर्स ये तो समझने वाली बात है। तो वो कुछ अच्छी अच्छी शायरियाँ आ रही थी उसमें ना, बहुत अच्छे लाइफ से रिलेटेड, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही थी, तो मुझे वो मतलब अच्छे लग रहे थे, मतलब सुनने में भी अच्छे लग रहे थे और करने में तो ऑफकोर्स बहुत अच्छे लगेंगे। उसमें से एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो मुझे याद है, कि मतलब एक कोई सास होती है, वो अपनी बेटी के यहाँ जाती है, तो वहाँ पर जाके अपनी बेटी को घर जाती है तो देखती है कि उसका जो दामाद है वो उसकी बेटी का किचन में हेल्प करा रहे हैं, है ना, बहुत मदद कर रहे हैं। और घर जैसे सासू माई हैं तो बिस्तर भी दामाद जी ही ठीक कर रहे थे।
तो सास को देख के बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार कितना अच्छा दामाद मिला है मुझे, कितना बढ़िया है, मेरी बेटी का कितना ख्याल रखता है। तो फिर वो अपने घर वापस जाती है तो पड़ोस में कोई लेडी होती है, वो पूछती है कि आप अपनी बेटी क्या गई थी, क्या हुआ, कैसे सब चीज़ ठीक। तो बोलती है अरे दामाद तो ऐसा मिला है, बिल्कुल हीरा है, मेरी बेटी को पलकों पे बिठा के रखता है, मेरी बेटी को इतनी मदद करता है, किचन में मदद करता है, बच्चों को संभाल देता है, घर के काम में मदद कर देता है। मैं गई थी तो मेरी बेटी खाना बना रही थी तो उसका खाना लगाने में मदद कर रहा था। तो ये मैं आपको बहुत लंबा वो करके बता रही हूँ, तो मैंने शॉर्टकट में ही बनाया था। तो वो पूछती है लेडी कि बहुत अच्छी बात है यार, आपको तो हीरा दामाद मिला है, और बताइए आपकी बहू भी तो नई नई आई है, क्या हाल चाल है, सब बढ़िया। तो कहती है अरे पूछो मत, ऐसी बहू मिली है ना कि मतलब मेरे बेटे को तो काबू में कर रखा है, मुट्ठी में रखती है बेटे को हमेशा। घर के काम करने हो तो नाम लेके कि आप आओ काम थोड़ा सा इसमें मदद कर दो, ये काम कर दो, बच्चों को संभाल दो। मेरा बेटा आगे पीछे उसके लगा रहेगा, किचन में भी घुस जाएगा हाथ बटाने के लिए, घर के काम में भी करेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो अरे पूछो मत, ऐसी बहू मिली है ना कि क्या ही बताऊँ। मुझे मतलब उसमें भी यही था कि मतलब बताऊँ कि अगर बेटी का पति दामाद करता है अगर बेटी की मदद, तो वो बहुत अच्छा बात है, और बहू की मदद अगर बेटा कर दे तो ये किसी को गवारा नहीं होता। तो थोड़ा सा लोगों को, दुनिया को थोड़ा सा बदलना चाहिए, समझना चाहिए, है ना, कि जैसा आप अपनी बेटियों के लिए सोचते हो वैसा ही दूसरे की बेटी के लिए भी सोचना चाहिए। बस यही छोटा सा कोई बात था, और वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। बाकी थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सपोर्ट करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, और मेरी ये व्लॉग्स को भी ना आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ उसमें भी हेल्प करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।